Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna जय श्री नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय ध्यान योग श्लोक संख्या 15 और 16। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत संस्थामधिगच्छति।
नात्यस्नतस्तु योगास्ति न चैकान्त मनस्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। धन्यवाद। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व और संपत्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति, अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ये दो अन्य बड़ो भावार्थ। अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु जिनमें व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्तः मत परः मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूता। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वह अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सा वै मनः कृष्ण प्रदार विंदेयो। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। अब 16वां श्लोक है, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचंतयात्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6
घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। इसमें दो श्लोक में एक में तो खाने के बारे में कहा गया है और दूसरे बारे में जो 15वां श्लोक में कहा गया है जो कैसे शांति प्राप्त करेगा, मतलब अपने मन को कैसे रखेगा, मन के अंतःकरण के बारे में कहा गया। दूसरा भोजन के बारे में कहा गया। पहला 15 श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले तो अनुवाद दिया है कि एवं सदा एव आत्मानम युंजन, जो मतलब सर्वदा ही योग युक्त होकर नियत मानसः संयम चित्त योगी। नियत मानस हो गया मतलब मन को मतलब अपने दायरे में जो रखता है, और वो योगी मत संस्थान मेरे स्वरूप परमाम निर्वाण, मतलब परम निर्वाण रूपी शांति में अधिगच्छति, शांति प्राप्त हो जाता है। इसमें शांति वास्तव में हमें हम लोग शांति हमें मिलता है नहीं मिलता, हम कैसे बताएंगे? मन से। अगर आपका मन को अच्छा लग रहा है तो आप शांत हो, अगर आपका मन को अच्छा नहीं लग रहा तो आप अशांत रहोगे, है कि नहीं? क्योंकि भगवान इस श्लोक में वही बात बताए हैं, सदात्मनम इंजन नैवम योगिंग नियत मानस। मानस शब्द व्यवहार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर जो मानस शब्द व्यवहार कर रहे हैं मन अगर हमारा संयम नहीं है तो फिर हम अशांत रहते हैं। वो संयम रहने के लिए नियत मानसः योगी मत संस्था, आप इसमें तो भगवान अपने ऊपर बोले हैं कि अगर वो मेरे स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म हो बा मेरे जो निर्वाण रूपी मेरे ऊपर, मतलब भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं मन को, हमारा मन और उनके ऊपर हम लेना पड़ेगा। तो फिर मन को क्या होता है ना, शांति में अधिगच्छति, शांति प्राप्त हो जाता है। ऐसा कैसे? जिनके बारे में हम कुछ नहीं पता, हम उनके ऊपर मन को क्यों लगाएं? हम जिनको जानते हैं, कोई पुरुष हो, स्त्री हो, कोई फोन हो, कोई सिनेमा हो, टीवी हो, या कोई पार्क हो, कहीं जाने के मतलब बड़े संस्था विदेश की कोई जगह हो जिसके बारे में हम जान सकते, बड़े होटल हो, हमें पता है वहाँ जाऊंगा इतने पैसे लेके जाएं तो आराम से खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे, हमको अच्छा लगेगा, मन शांति हो जाएगा, हम बोलते हैं। अगर मन को हम वहाँ शांति लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि योगी नियत मानसः, मतलब ये जो मन अपना मन को संयम करना योगी, फिर मत संस्थाम मेरे स्वरूप। इसमें यहाँ पर आता है प्रश्न, उनके स्वरूप को हमारे मन को क्यों दें? हम अपना मन को भगवान के पास क्यों लगाएं? ये बड़ा प्रश्न है। ये हम इसका उत्तर तो हम मतलब साधुओं से, गुरुओं से, या तो जो इसको जानता, जो इसको करता है उनसे पता चलेगा, नहीं तो पता तो नहीं चलेगा। हम अपना मन को दूसरों क्यों दें, है ना? अगर हम जब कहीं काम करते हैं, जिस जगह हम रहते हैं उस जगह में तो हम मन लगा लेते हैं, नहीं लगाते हैं? हमें भाई ये वाला अच्छा लगता है, हम उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाते हैं, जैसे आगे श्लोक में श्री भगवान बताएंगे। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि ये मन जो है, मतलब मेरे स्वरूप में अगर रखते हो तो फिर शांति में अधिगच्छति, फिर शांति को प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे। तो इसमें शांति प्राप्ति होने के लिए हमारे मन से हम अशांत होते हैं। आप कुछ समझते हो बात को? हम जब अशांत होते हैं हम मन से होते हैं, शरीर से नहीं होते। शरीर से कभी कभी हमारा कहीं हम गिर जाते हैं, शरीर से कभी बीमार हो जाते हैं, शरीर से हमारा कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, लेकिन हम उसमें अशांत नहीं होते। अशांत हम मन से होते हैं। अगर हमारा तब भी कभी कभी हम शरीर में प्रॉब्लम होते हुए हम शांत रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम सो जाते हैं या तो उठ के कुछ काम करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा
शरीर जो है ठीक रहते हुए भी हमारा मन जो है सही नहीं रहता, इसलिए फिर हम ऐसा होता है, अशांत हो जाते हैं, बिल्कुल बेचैनी होने लगती बेचैनी हो जाता है। है। और ये उसी कभी-कभी समय सुबह उठते ही होने लगता है। हाँ, सुबह सुबह भी हो जाता है। उठे मन उदास है। मन बिल्कुल उदास हो जाता है और बहुत लोग तो आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं। भगवान के नाम के प्रति उनका विश्वास नहीं है और मतलब भगवान कोई है करके उनको पता भी नहीं है। और वो लोग, अगर हम कहेंगे कि भगवान के नाम लेते रहो और उनके श्रवण कीर्तन करते हैं, जो सुना है उनको याद करते रहो, तब भी वो विश्वास भी लोगों का नहीं होता, तो फिर कैसे उनको कौन बचा सकता है? समझे कि नहीं? इसीलिए जो मतलब नित्य जो भागवत सेवया कहा जाता है, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी, क्यों कहा गया है? नित्य मतलब डेली, नित्य का मतलब प्रतिदिन नहीं होता, प्रति घंटा में होता है, प्रति क्षण में होता है, तब नित्य कहा जाएगा। सदा सदा। नित्य का मतलब नहीं कि आज हो गया तो कल करेंगे। आजकल के भी तो भाई 20 घंटा 24 घंटा आ जाता है गैप। इतने समय के अंदर तो लोग क्या क्या प्रलय हो जाता है मन में। नित्यं सेवया, जो नित्य करता है, नित्य का मतलब हो गया हर समय, ठीक है? उसमें कोई 1 घंटा या प्रातः सुबह है ना, या शाम को हम डेली करेंगे, वो नित्य नहीं माना जाता। नित्य तो होता है जो मन से कभी हटे ना। मन लग गया मतलब लग गया, मन उसी में ही लगाना। और वो होता है कैसे? हम पहले तो नाम से, भगवान की जो पवित्र नाम है, नाम से पहले उनकी धाम है, उनकी लीला परिकर है, उनके मतलब बहुत कुछ है, भगवान के रूप है, किसी में भी सब बराबर है, कोई छोटे बड़ा नहीं है। श्री भगवान जब अवतार लेते हैं कंस की कारागृह में, उसी समय माता देवकी और श्री वसुदेव उनको दर्शन करे। भगवान बाजूबंद पहने हुए थे, माला पहने हुए थे, भगवान किरीट पहने हुए थे, पीतांबर, नुपुर, करधनी, सब बल्लभ, शिवस्य चिन्ह, पूरे वेल ड्रेस, उन्होंने दर्शन करे। जब भगवान उन्होंने प्रार्थना करे कि प्रभु आप शिशु रूप, तब उन्होंने भगवान बालक रूप हो गए उनके सामने। तब भी बालक थे, क्योंकि वसुदेव जी को बालक दिख रहे थे। और उन्होंने जब बालक रूप ले, शिशु रूप हो गए, जो माता से स्तन्यपान करती है, दूध पीती है, उस रूप ले लिया भगवान ने। तो उसी समय उनके जो माला, उनके मुकुट, उनके जो पीताम्बरी, क्या उसको खोल के कोने में रख दिए थे? वो नहीं रखे थे। वो भगवान से अभिन्न है सब कुछ। इसलिए भगवान जो छोटे रूप ले, उसी के अंदर से समा गए। वामन भगवान को जब सब देवता लोग दान करे थे, माता सावित्री उनको जनेऊ पहना दिए, ब्रह्मचारी थे पहले। माता अदिति उनको कोपनी लंगोटी पहना दिए, सब उनको कमंडोली, छाता सब दे के वो गए बलि महाराज के यज्ञ सभा में। जब वहां पर विराट रूप लिए, वो सारे छाता और उसको रख के विराट रूप लिए थे क्या? वो उन्हीं के अंदर समा गए। क्योंकि जैसे वो कोई चीज पकड़ते हैं, वो भगवान से अभिन्न हो जाता है। उनका छाता देखो, नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज भगवान की चक्र को स्तुति करे थे। क्यों? क्योंकि चक्र जो है भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान धारण करते हैं उसको। भगवान की कमल, भगवान की गदा, कौमुदी की गदा, सारंग धनुष, सब उनसे अभिन्न है। भगवान जिस जगह में पैर रखते हैं, वृंदावन, वो भी भगवान से अभिन्न है। भगवान के साथ जो सखा खेलते हैं, वो सब भगवान से अभिन्न है। हम भगवान के चरण में तुलसी
लगा के पूजते हैं, उनके सखा भी वही सिंहासन में उसी जगह में बिल्कुल बराबर पूजा होते हैं। उनको कम नहीं किया कि भगवान है और ये सब तो उनके सखा है, इनको अलग कर दो, ऐसा नहीं होता पूजा। तो भगवान की तो उनके लीला, उनके रूप, उनकी धाम, किसी में भी अगर मन तुम्हारा लगता है, लगाना भी चाहिए, तो फिर मन शांत हो जाता है। जब हम काम करते हैं तो फिर मन में अगर काम करना पड़ता है तो मुंह में नाम लो। जब हम अपना मन खाली हो गया, उसमें उनके लीला को चिंतन करो। तो उनकी लीला चिंतन करना भी भगवान के साथ आप जुड़ गए। जैसे यहां पर बताया है कि मत संस्थाम परमाम निर्वाण शांति अधिगच्छति। अगर आप उनके नाम में लिए तब भी आप उनसे जुड़ गए। क्योंकि जिस नाम, मतलब जो श्रुति और वेद जो मतलब अलग अलग जगह में कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे हो सकता है, उनका तो रूप ही नहीं है, वो बात भी सत्य है, लेकिन भगवान का फिर भी नाम है, क्योंकि इसी नाम से यशोदा माता उनको बुलाती थी। अगर भगवान आते थे, उनकी सखा बुलाते थे, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, तो फिर वो नाम अगर हम बुलाएंगे, हम अगर बोलेंगे, तो उन्हीं को ही तो संबोधन होगा। यशोदा माता कैसे बुलाती? नहीं, यशोदा माता जिस नाम से उनको बुलाती थी वही नाम भगवान के नाम है जो भागवतम में है। उनके सखा भी भगवान को बुलाते थे विपत्ति में। तो वो जो नाम है किनको संबोधन, किन के लिए होता था? भगवान के लिए होता था। भगवान उनको नाम से आते थे उनके पास। तो भगवान की अगर वस्त्र भगवान से अभिन्न है, भगवान की माला अगर भगवान से अभिन्न है, उनके नाम उनसे भिन्न कैसे हो सकता है? वो नाम भी वो वही है, वो नाम मतलब कृष्ण है। इसीलिए जब हमें समय मिलता है नाम भी लो, और जब तो मुंह किस जगह में चालू है तो मन में उनको लीला चिंतन करो, और एक भी क्षण मन को खाली मत रखने दो। समझे? तो फिर क्या होगा? फिर हमें माया में और हमें मन में कभी भी अशांत प्राप्त नहीं होगी। भगवान का नाम, भगवान का कि लीला, भगवान की धाम, भगवान का धाम भी, हाँ, वृंदावन। अगर कोई वृंदावन के बारे में कुछ बोल रहा है, सुन रहे हो आप, या वृंदावन नाम भी, वृंदावन शब्द सुनते ही मन पवित्र हो जाता है। जैसे हम कभी सोचते हैं कि हम गोवर्धन गए, निश्चित रूप से वो भगवान की जो लीला धाम, गोवर्धन, यमुना, भगवान की वृंदावन, काम्यवन, निधिवन, खाली ये शब्दों को आप बोलते रहो। ये शब्द भी कृष्ण से अभिन्न है सारा, क्योंकि सब जगह में कृष्ण लीला करे थे। उसी में भी मन पवित्र हो जाएगा आप। समझे कि नहीं? भगवान की जो माता श्री यशोदा, श्री नंद महाराज, श्री रोहिणी, श्री बलराम, श्री सुबल, श्री श्रीदामा, या श्री विशाखा, श्री भद्रा, जिनका भी आप नाम लो, वो सब श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो फिर आपको वैरायटी मिल गया, और आप किसी को भी, किसी का भी नाम लो, किसी के भी बारे में सोचो, चिंतन करो, तो फिर आपका मन जो है शांति प्राप्त करेगी, और सब में ही हम भगवान से जुड़े रहेंगे। ठीक है? तो नहीं तो क्या होता है फिर? चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि मतलब जिनका जो चित्त विषय चिंता से अतीत है। विषय चिंता से अतीत क्यों होगा किसी का चेतना? विषय का मतलब समझते हो ना, जो देखते हो, जो चीजें तुम्हें दिखता है वो विषय है, जो सुनते हो वो भी विषय है, जो खाते हो विषय है। विषय मतलब ऑब्जेक्ट है ना। और जब हमें वस्तु, हमें कोई भी वस्तु देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, फोन में हो, कोई रील देखे, कोई घर देखे, कोई गाड़ी देखे, पार्क देखे, ये गाना सुने, ये सब विषय होता है। खाना खाए, अच्छे से कोई रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करे, ये सब विषय है।
कि लेकिन जिसका मन विषय से अतीत है, हट जाता है, क्यों हटेगा? हटेगा क्यों? जो हमें अच्छे से जानते हैं इसको क्यों छोड़े भाई? हम खाना पीना हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छे घर में रहना अच्छा लगता है, हमें अच्छा फोन अच्छा लगता है, तो हम क्यों मन हटे? लेकिन चक्रवर्ती बात करें, जिसका मन विषय चिंता से हट जाता है वो संयत चित्त योगी आत्मा अर्थात मन को ध्यान योग से युक्त होकर परम प्राप्त निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करता है। ये तो है, जो करेगा उसका होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन करेगा क्यों? करेगा इसीलिए क्योंकि जैसे ही आप जो वस्तु आज तक देखा है, जो सुना है, आप जब श्री कृष्ण की संबंधित वस्तु में आप मन को लगा लोगे, श्री कृष्ण माखन चोरी करते थे, वही कितना अच्छा वस्तु होता था, भगवान को भक्त लोग मतलब बनाते थे यज्ञ के लिए, क्योंकि उसमें घी बन के विष्णु जो यज्ञ के लिए वो सब देते थे, गाय से, है ना, गाय से दूध, फिर दही, फिर मक्खन, सब वो लोग जब मतलब यज्ञ के लिए जितना सो इच्छा करके रखते थे ऊपर ऊपर कि ये मतलब रखेंगे, ये सब हम देंगे ब्राह्मणों को कि यज्ञ करेंगे। और श्री कृष्ण विष्णु भगवान और यज्ञ को पालते हैं, तभी वो यज्ञकर्ता स्वयं है, इसलिए लोग चोरी करके लेते हैं, उनको वो मतलब आनंद देता है भगवान को सखाओं के साथ। और भगवान, आप जो खाना खा रहे हो, अगर भगवान के खाना के बारे में आप कभी सुनोगे, दशम स्कंद में है, तो आपको वो वाला खाना अगर चिंता करोगे, फिर आपका विषय हट जाएगा, फिर आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा आपकी खाना बिना। आप तो सोचने लगो कि ये खा के एकदम मर रहे, ये खाना अगर रख दो ये वैसे ही सड़ जाता है, और हमारी बॉडी को क्या बनाएगा, ये तो वैसे ही है। फिर हम जैसे तैसे जिंदा रहने के लिए कुछ भी हो ले लो। लेकिन भगवान की हर एक चीज को जानने की कोशिश करो तो आपका मन वहीं पर लग जाएगा। भगवान की खाना, भगवान कैसे बात करते थे, कैसे बड़े हुए, कैसे वो सखाओं के साथ खेलते थे। और फिर वृंदावन लीला में तो प्रेम लीला आता है, द्वारका लीला में जब बड़े हो गए, फिर पढ़ने गए थे भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में, तो फिर जब फिर बड़े होके गए थे, वो फिर उनके बड़े भैया के साथ फिर युद्ध कला वगैरह सीखे थे, फिर शादी करे थे, तो फिर उसके बाद परिवार, उनके बच्चे उनको पालते थे। तो भगवान की हर एक लीला बड़ा अद्भुत है। तो किसी भी बारे में अगर आप मन अगर चला गया ना, फिर मन वहां हटेगा नहीं। लेकिन यहां पर तभी श्री भगवान बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मन इस तरह हटता नहीं है, मतलब मन जो है इस प्रकार संयम नहीं होता। तभी उन्होंने बताया कि मेरे स्वरूप में ही मन को रखकर तुम, क्योंकि भगवान जो जो करे हैं वो बड़ा अद्भुत है और बड़ा रसप्रद भी है, आनंद भी देता है। वो स्वयं जब मतलब श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, शत्रुघ्न रूप में आए, वो भी बड़ा अद्भुत लीला करे हैं। जो श्री वामन रूप में आए वो भी अद्भुत, जो कछुआ बने थे वो भी बड़ा, मतलब एक भगवान देखो कैसे कछुआ के, मतलब वो मछली बने थे, समझे कि नहीं। मछली के लोग क्या करते हैं ना, खा लेते हैं छोड़ समुद्र से यहाँ से लाके, भगवान मछली भी बने थे। मछली ऐसे बने थे, मछली मतलब सत्यव्रत महाराज को दर्शन दिए थे स्वरूप में, वैवस्वत मनवंतर से पहले, चाक्षुष मनवंतर में। तो भगवान की हर एक लीला के अंदर अगर घुसोगे तो बड़ा मतलब बड़ा बहुत सारा रस मिलता है और शिक्षा मिलता है, मन वहीं पे लग जाता है। तभी क्या होता है, तभी यहाँ पर भगवान ने बताया है कि ऐसा है, मुझ में ही अर्थात मेरे निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में भली भांति स्थित होने के कारण उन्हें शांति अर्थात संसार से विरक्ति हो जाता है। संसार से विरक्ति तब होगा अगर मतलब योगाभ्यास के फल यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं। योगी लोग जो है, जैसा है कोई निर्विशेष ब्रह्म को पूजते हैं तो वो उन्हीं को प्राप्त हो ही जाते हैं। उसके बाद श्लोक में बताते हैं कि श्री भगवान ना तो कोई अत्याहारी, न ही अनाहारी, न अतिशय निद्रा परायण, न सदा जागृत रहने वाला सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि जो अत्यस्नतः
श्री भगवान बता ना, अत्यस्नतः अधिक भोजनकारी। अधिक भोजन किसको कहोगे आप? इसको करें। बताओ आप, ज्यादा भोजन किसको बोलोगे? जितनी भूख से ज्यादा खाएं, मतलब अच्छी लग रही है तो खाते रहो। खाते रहो। तो कब तक खाओगे? अधिक भोजन किसको कहोगे? सर ये तो एक मतलब रिलेटिव टर्म हो गया ना, हम तो कह नहीं सकते अधिक किसके लिए कितना अधिक कैसे कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि अत्यस्नतः न योगः अस्ति, तू पुनः फिर बताते हैं एकांतम अनस्नतः, बिल्कुल ना खाना, निराहारी जो बैठे, और एक बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खाना। जरूरत से ज्यादा का मतलब क्या हो जाता है? फिर ये बताते हैं न च, फिर बताते हैं अति स्वप्नशीलस्य न च जाग्रतः एव न च, जो अधिक सोता है। अधिक कौन सोता है? जिसको नींद आता है वो ज्यादा सोता है, जो जिसको नींद नहीं आता वो ज्यादा सोता है। नींद आती है वही सोएगा, जिसको नींद आई वही सोएगा। जो नींद आता है जिसको, वो तो सो के उठ भी तो जाएगा। ज्यादा सोया कैसे वो? ज्यादा सोया, इसमें तात्पर्य के हिसाब से बोले 6 घंटे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। वो तो उसमें तात्पर्य में तो बताया गया है कि अगर मान लो भोग लगा के खाओ, वहां पर अधिक खाने का मतलब हो गया कि भोग लगा के खाओ। भोग लगा के खाना, अगर तुम्हें निजा अपना इच्छा है और तुम बहुत सारा भोग लगा दो, सारा खाओ, खा नहीं पाओ फिर भी ठूसते रहो, तो उसको भी तो अधिक भोजन हो गया। फिर उसके बारे में क्या करना? हाँ फिर ये तो आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है कि अधिक भोजन क्या होता है। अधिक भोजन किसको कहोगे? अधिक भोजन कहने के लिए इसमें एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने क्या करे ना, श्रुति से, योग शास्त्र से एक श्लोक बताए हैं कि पुरये दशने नार्धं तृतीय मुदके न तु वायो संचरणार्थ तो चतुर्थम अवशेषय। वो कहते हैं कि उदर का आधा भाग खाओ और एक चौथाई भाग जो है पानी पियो और चौथाई भाग खाली छोड़ दो। फिर इसको कैसे मेजर करोगे आप? ये भी एक प्रश्न है। आधा खाओ, फिर उसमें जितना बाकी बचा उसमें से थोड़ा सा पानी पी के बाकी खुला छोड़ दो। तो इसको तो ऐसे कर सकते हैं जैसे हम ना रोटी खाते हैं, हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 ही खाएं। नहीं हो सकता है आप 8 रोटी खाने वाले थे लेकिन 4 खा रहे हो, फिर क्या करोगे? क्योंकि पेट जो जिसका जैसा साइज है वो ज्यादा खाता जाएगा तो वो तो उसका मतलब डेली 8 खाने के बाद ही उसका पेट भरेगा। लेकिन सर अब तक हमारे जीवन का तो ये रहा है कि हम 3 रोटी खाते हैं, लेकिन अगर सब्जी स्वाद लग गई तो 4 भी खा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पहले जो आप खाते थे 3 हमने ये बात एक और खाई। वही तो लोग सारे बच्चे कहते हैं कि सब्जी अगर टेस्टी हुआ तो रोटी बढ़ सकता है, सब्जी अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हम कम में भी उठ सकते हैं। फिर उसके हाँ वही तो पता नहीं चला। हाँ भगवान और विश्वनाथ चक्रवर्ती पर कम खाने को क्यों कहे? हाँ ये बड़ा प्रश्न है। सृष्टि माता जी क्या क्वेश्चन है? दंडवत। मेरा इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा पहले जो आपने बताया 2 प्रश्न है। एक तो है कि अनेक लोग हैं जैसे आर्य समाज वाले हो और इससे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो बोलते हैं कि ये जो शास्त्र के स्टोरीज है, एनेक्डोट्स है, ये हमको उदाहरण देने के लिए उदाहरण स्वरूप है कि एक मतलब मेटाफर है, एलिगोरी है, सच्चाई नहीं है। और ये तो केवल एक मतलब हमको दर्शाती है कि जीवन कैसे जीना है। ये सबसे नीचे वाले हैं, तो सबसे नीचे वाले तो खैर जो बिलीव नहीं करते
हैं कि हाँ ये सच तो है, पर कृष्ण जी जो सब कर रहे हैं ये सब हमें बोल रहे हैं कि हमें ये करना है, कि थोड़ा पागलपन भी है स्टेटमेंट के बिहाइंड, क्योंकि ऑफकोर्स हम कर नहीं सकते जो वो सब कर रहे हैं, पर जो जो चीज हम एम्यूलेट कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग मैंने देखा है जो लोग संन्यास धर्म के ऑपोजिट होते हैं, या फिर जिनको लगता है कि धार्मिक जीवन यापन करना एक प्रकार का नाहिलिज्म है, कि आप जीवन में क्या सुख नहीं है, जीवन में क्या कोई सुंदरता नहीं है, आप ऐसा कैसे बता सकते हैं कि जीवन में कोई ब्यूटी नहीं है। ऐसे मैंने अनेक लोगों से उन्होंने अपना ओपिनियन मेरे आगे रखा है, तो उनका ये धारणा रहता है कि ये तो भगवान बता रहे ना कि हम करें, जैसे भगवान कृष्ण आए, लीला किया, उन्होंने है ना उनके संपर्क बनाए लोगों से, तो ये आइडिया, और ये मेरे लिए भी इनिशियली मेरे दिमाग में भी ये भ्रम था कि अगर भगवान ने खुद रिश्ते निभाए तो इसका अर्थात क्या ये है कि हम भगवान के साथ, जो कि अभी है भी नहीं हमारे आंखों के आगे, उनके साथ ये संपर्क जोड़ने का प्रयास करें, या फिर हम अपने संपर्क को ऐसे निभाएं। तो आपने जो चीज बोला कि लीला चिंतन करना, ये स्थिति एक मनुष्य के दिमाग में भला कैसे ही आ सकता है कि अगर मुझे लगे कि कोई चीज झूठ है और उसमें उसकी कोई उपलब्धि ही नहीं है और वो केवल एक स्टोरी मात्र है, तो मैं कैसे वो लीला का चिंतन कर हाँ, प्रश्न अच्छा है। ये प्रश्न तो है ऐसा कि आप जैसे बताया आर्य समाज लोग, दूसरे लोग, वो इसको मेटाफर बोलते हैं। मेटाफर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? वो मतलब उसको मतलब विश्वास नहीं करते, स्टोरी मानते हैं इसको। हाँ, जैसे तो मतलब जो ये पंचतंत्र कहानी मेटाफर तो होता है जो लोग कहते हैं। नहीं, पंचतंत्र की कहानियां तो मेटाफोरिकली, हाँ, वो भी मेटाफोरिकली है, तो जानवर आपस में बातचीत करके, तो वैसा मानते हैं इसे। ये तो जानते हो क्या, इसमें जो एक ही बात रहता है, इसका आंसर ये है कि जो जिनका इसमें विश्वास नहीं है तो वो इसको नहीं मान सकता कभी भी। और ये जो कह रहे हैं सृष्टि माता जी की एक स्टोरी है, लेकिन आप कभी, जैसे ये मुझे तो स्टोरी नहीं लगता कभी भी। मैंने पंचतंत्र बचपन में पढ़ा है, और लेकिन भागवतम पढ़ा, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि स्टोरी है। दूसरी का बात ये है, कभी भी कोई साधु को भागवत स्टोरी नहीं लगता, भागवत स्टोरी नहीं, ये प्रमाण है। और दूसरी बात ये भी है, जैसे आप कह रहे हो भगवान अभी हमारे सामने है ही नहीं, हम देख नहीं रहे, लेकिन ये बात साधु कभी नहीं कहेगा कि भगवान को मैं नहीं देखता हूं, वो कभी नहीं कहते हैं। और वो उल्टा उनके लीला को हमेशा चिंतन करके, हाँ, एक और बात आपने बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर करा है कि भगवान जो लीला करते हैं हम उसी को कर नहीं सकते, लेकिन हमें अलग करने के लिए कहा जाता है। आपको वास्तव में कोई कुछ नहीं कहता, आप करो या ना करो, लेकिन कुछ साधु जैसे जो इसको वास्तव में जानते हैं, जैसे श्री नारद हो गए, श्री सुखदेव हो गए, वो उनको अगर तुम आप ऐश्वर्य पूरा दे दो फिर भी वो उसको ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सर्वत्र भगवान को दर्शन करते हैं और वो भगवान की लीला में हमेशा अपने मन को रखते हैं, तभी वो नहीं करते। जो ये नहीं कर पाता, जो मतलब सर्वत्र भगवान को की मतलब भगवान को अनुभव नहीं कर पाता, जो फील नहीं कर पाता, उनके लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको करना भी नहीं चाहिए, ना उसको सुनना चाहिए। उसके लिए कैटेगरी आप देखोगे माता जी, हमारा जो नाम अपराध में जो लास्ट वाला है कि अश्रद्धालु को भगवान के बारे में बोलना नहीं। क्यों फिर ये वाला बात है? इसका अर्थ ये है कि दुनिया में भी लोग हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता, उन लोगों से दूर रहने के लिए मतलब कहा गया है। श्री नारद देखो असुरों को भी चाह के बोल देते हैं, श्री नारद मुनि वो असुरों को भी जाके भगवान के बारे में बोलते हैं, भले वो माने या ना माने। और लेकिन श्री नारद जिनको बोले हैं वो सब भक्त हुए हैं, लेकिन वो कंस की सभा में कभी कभी जाते हैं
और उनको भी भगवान, जैसे हिरण्याक्ष को भी श्री नारद मिले, बोले मैं कैसे श्री विष्णु को पहचानूंगा। वो तो हमेशा ऐसा नहीं है कि पीताम्बर पहने के बैठे हो। उन्होंने श्री नारद लक्षण बता दिए कि उनकी हाथ यहीं तक होगी, उनकी आंखें ऐसे होगी, उनकी वक्षस्थल में एक चिन्ह होगा, तो बता दिए। तब उन्होंने बराह भगवान को पहचान लिया। हिरण्याक्ष मतलब श्री नारद देखो, वो भगवान को जानते हैं हर जगह हर तरह से, तो फिर उनके साथ जो भी आता है उनके सामने, इसमें हिरण्याक्ष को हम नास्तिक नहीं कह सकते। हिरण्याक्ष तो भगवान की शत्रुता कर रहा था। वो जानता था तब मानता मतलब जानता था तब शत्रुता करता था। लेकिन नास्तिक लोग जो होते हैं क्या ना, वो विश्वास ही नहीं करते कोई है करके। उन लोगों से हम लोग दूर रहना चाहिए। लेकिन जो मतलब भगवान की चाहे शत्रुता करे या भगवान की मित्रता करे, भक्त लोग तो शत्रुता नहीं करते, लेकिन हम शत्रुता जो करते हैं उनके बारे में अनुभव भी करते हैं कि रावण कैसे मतलब भगवान श्री राम को कैसे वो तिरस्कार करने के लिए सभा में बोलता रहता था, लेकिन वो मानता था। तभी तो उनका अस्तित्व को तो नकारा नहीं उन्होंने कि है ही नहीं करके। हाँ, वो कहते थे मुझे वो जीत नहीं सकते, वो क्यों ऐसे कर सकते हैं, मतलब वो मनुष्य है कह के वो भगवान सब कुछ है। शिशुपाल दंतवक्र और भगवान हमें दिख नहीं रहे हैं, यही भगवान का विशेष गुण है। ये भगवान की नाकारता नहीं है कि हमें दिख नहीं रहे हैं। भगवान हमें ना दिख मतलब दिखना ही है कि उनका विशेष गुण है, क्योंकि हम जिस जिस वस्तु को दिख रहे हैं देखते हैं, भगवान उसी तरह नहीं है, इसलिए हमें वो नहीं दिखते। जब हम वो वस्तु का गुण को पहचान लेंगे तब भगवान उसी जगह में दिखेंगे हमें, जैसे श्री प्रहलाद को दर्शन दिए थे। और यहाँ पर इसलिए हम क्या करना चाहिए, वो नाम अपराध जो है कि हम जो अश्रद्धालु को हम नाम भगवान की महिमा को नहीं बोलना चाहिए उनके सामने, उनसे हम प्रणाम करके दूर रहना चाहिए। और भौतिक जगत जब सृष्टि होता है, यहाँ पर अपराधी और भक्त और सब लोग यहीं पर आते हैं एक साथ, एक ही जगह में, एक ही घर में भी हो सकते हैं। तो फिर भक्त कैसे रहेगा? प्रहलाद जी देखो जहां पर रहते थे, उनके पापा बिल्कुल उनका विरोध। संड अमर्क श्री शुक्राचार्य देव की दोनों पुत्र हैं। वो लोग हिरण्याक्ष से, हिरण्यकश्यप से तो वो ज्यादा ब्रह्म के बारे में उनका दिग्भ्रमित थे दोनों गुरु। हिरण्यकश्यप तो जानते थे कि विष्णु है, लेकिन उनको वो हमारे विरोध हैं, बस इसलिए तुम्हें नहीं उनके बारे में मत बोलना, नहीं उनके बारे में तुम जाप नहीं करना, उनके नाम मत लेना। लेकिन संड अमर्क तो उतना भी नहीं जानते थे गुरुदेव उनके। हाँ, वो प्रहलाद महाराज की जो दोनों गुरु हैं, शुक्राचार्य देव की दोनों पुत्र हैं, वो बाद में उनके पिता से वो जाने। लेकिन उस समय जिस समय प्रहलाद जी छोटे थे, उस समय उनको ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए हम उन लोगों से, इसलिए प्रहलाद महाराज कभी उनके गुरु को भगवान के बारे में नहीं बोले। अपने पिता को बोले कि हे पिताजी, मतलब भक्तों की पाद की चरण धूल जब हमारे सिर पे पड़ेगा तब हम उन्हीं के नाम जाप कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं। जबकि उनके पिताजी इसके बारे में बिल्कुल समझे नहीं, लेकिन जानते थे मेरे पिताजी जो है वो भगवान को चिंता करते हैं शत्रु रूप में, लेकिन उनके गुरु को कुछ नहीं बोले। जब वो गुरु चले जाते थे तब प्रहलाद महाराज उनके साथियों को कृष्ण के बारे में बोलते थे। क्यों? क्योंकि मजबूरन वही जगह में उनको रहना पड़ता था, और वो जो श्री कृष्ण के प्रति जिनका श्रद्धा नहीं है, प्रहलाद महाराज तब उनसे दूर रहते थे, उनके बारे में नहीं बोलते थे। और प्रहलाद महाराज को जब वो लोग जो जो पढ़ाते थे सब पढ़ते थे बेमन से, लेकिन पढ़ते थे, उनको कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब संड अमर्क जो गुरुदेव चले जाते थे, वो कृष्ण लीला में उनको सबको सुनाते थे, अपने साथियों को। हाँ माता जी, समझ में आया? धीरे धीरे हमारा जो सुबह क्लास में धीरे धीरे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है आपका, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आप जल्दी भागवत क्लास में रहोगे ना, आप अपने आप वो टॉपिक आता ही जाएगा।
है ना। समझ रही हूँ। और ये तो गया, ये तो लीला चिंतन के बारे में मतलब। और एक आपने श्लोक जो बोला उसमें से एक क्वेश्चन है कि आपने बोला जो चीज की हमें आकांक्षा रहती है या जिसका हमने कभी चिंतन किया हो या जिसका हमें आइडिया हो, वो जब प्राप्त होता है तो हमें सुख का या फिर आनंद का या शांति का अनुभव होता है। हालांकि तीनों अलग अलग चीज है, पर फिर भी जो भी शांति का एक आइडिया है हमारे दिमाग में वो हमें मिलता है। तो इससे एक प्रश्न आया कि भगवान का तो हम आइडिया नहीं लगा सकते मन के द्वारा, नहीं, तो इसलिए इसमें पूर्व जो ये, क्योंकि एक श्लोक भगवत गीता का बहुत सारे श्लोक हो चुका है, उसमें उन्होंने बोले हैं कि मतलब सत्संग के लिए, मेरे भक्तों के संग के लिए, क्योंकि भगवत गीता एक्चुअली एक मतलब श्री कृष्ण एवं श्री अर्जुन देव का एक प्राइवेट टॉक है, क्योंकि वो उनके भक्त थे और उनके सखा थे और उन्हीं को बोल रहे थे। और बहुत सारे टर्म भगवत गीता में ऐसे हैं जो श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पहले सुन चुके हैं, मतलब वो टर्म का मीनिंग जानते हैं। तब जब भगवान बोल देते हैं कि तुम मेरे मतलब मत संस्थान, मेरे स्वरूप में मन को लगा के, तो अर्जुन देव तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए हम ये बात गुरु से समझना पड़ेगा कि वास्तव में हम कैसे अपने मन को लगाएंगे। भगवत गीता जो है श्री अर्जुन देव को ही श्री कृष्ण सुनाए थे, वो जानते थे कि योग्य है और ये समझ जाएंगे। इसलिए इसके अंदर ऐसा एक टर्म है जो हमें, जो श्री अर्जुन देव एवं श्री कृष्ण के अनुगत्य हो, उन्हीं गुरु से ही हम ये टर्म समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ये क्या होगा ना, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। जी, मेरा प्रश्न लेकिन ये नहीं था, मेरा प्रश्न था, मैंने पूछा ही नहीं कि मन के द्वारा जो भी हम चिंतन करते हैं वो जब हमें मिलता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। हाँ, या शांति लिखा है, हाँ भगवत आनंद है, सॉरी हाँ शांति लिखा है। तो जब जो भगवत आनंद है जब वो मिलता है तो वो तो हमारे कल्पना के बाहर ही होता है। कोई कई लोग होते जो कृपा पात्र होते, वो उनको आइडिया ही नहीं होता है कि भगवान ऐसे हैं। जैसे आपने बोला श्रीवत्स का चिंतन है या कुछ उनके ये फीचर्स होते हैं या भगवान के ये ऑप्यूलेंसेस है, उनको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जब दिव्य वस्तु के टच में वो आते हैं या फिर वो आनंद का एक इंक्लिंग मिलता है उनको, तो वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो शांति आती है और आह्लाद मिलता है। हाँ, तो ये ऐसा क्यों होता है जो कि हम जिस वस्तु के बारे में कभी चिंतन ही नहीं किया है, जो आइडिया ही नहीं है। हाँ, इस बारे में हमारा जो श्रुति बोलते हैं, मतलब श्रुति कहती है कि ब्रह्म होता है आनंदमय। रस वैसा आपने सुना होगा बृहदारण्यक, उसमें कहा गया कि ब्रह्म रस स्वरूप है, मतलब वो रसमय है। और दूसरे हमारा जैसे ब्रह्म सूत्र में कहा गया आनंदमय अभ्यासात, कि ब्रह्म जो है आनंदमय है। अगर ब्रह्म आनंदमय है और ब्रह्म रसमय है तो जो उनके टच में आएगा तो जरूर वो शांति को प्राप्त करेगा, जो आप क्वेश्चन अभी पूछे थे। तभी मतलब देखा जाता है कि अगर कोई शांति अगर नहीं मिल रहा होता तो कौन क्यों घर बार छोड़ के, बिना पत्नी के, बिना खाना पीना के, मतलब बिना मतलब वस्त्र पहने हुए क्यों, कैसे समय बिता लेते हैं वो, उनको मतलब क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ता? जरूर उनको कुछ और अच्छा चीज मिलता है उनके मन में जो हमें पता नहीं होता। इसीलिए वो लोग घर बार छोड़ के वैराग्य होके साधु बन जाते हैं। जैसे श्री नारद हो गए, श्री सुखदेव गोस्वामी हो गए, जो जितने से मतलब महर्षि बने हैं, श्री वशिष्ठ देव हो गए या श्री पराशर मुनि हो गए, श्री व्यास हो गए, सब लोग वो क्यों भोग को अपनाया नहीं, क्यों मतलब त्याग जीवन को अपनाया? क्योंकि उनको वो रस जो है मिलता है। तभी उन्होंने शास्त्र सब जगत कल्याण के लिए छोड़े हैं और ये हम लोग के लिए छोड़े हैं वो। ठीक है, राधे। इसमें हाँ, ये जो प्रश्न था इसका वेदांत का, कि उसी में था कि योगी अगर भूखा रहेगा, क्लांत रहेगा, उद्विग्न रहेगा तो योगाभ्यास नहीं कर पाएगा। और ज़्यादा ठंड, गर्मी और
इसमें भी योगाभ्यास नहीं कर पाएगा। ज़्यादा भोजन करेगा, सांस नहीं ले पाएगा, तो फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर दवाई लेगा, डाइजिन हो या कोई अच्छा हजम की दवाई हो। जो शादी के टाइम आप जानते हो, हम मतलब बहुत सारे मैंने देखा है, हमारे जो लोग हर एक शादी जाने उनको पसंद है, और उसके लिए पहले वो जानते हैं कि शादी का सीजन है और कम से कम बहुत जगह जाना पड़ेगा, तो घर में पहले दवाई वगैरह ला के रख देते हैं, इनो हो गया और डाइजिन हो गया, वो हो गए, ताकि जाके आके फिर खा के सो के फिर दूसरा दिन की शादी पड़ेगा फिर जाना पड़े। ये है मतलब वो खाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए उनको इच्छा है। वो योगी नहीं बन सकते, ये बात भगवान बता रहे हैं। योगी का मतलब क्या होगा? उनको अगर बोलोगे कि तुम परमात्मा की चिंता करो, वो मना कर देंगे, अभी नहीं कर सकते। जिसका खाने का चिंता हमेशा है वो तो कैसे करेगा? वो खाने का खाली चिंता नहीं, खाना अगर अत्यधिक ले रहे हो, अत्यधिक का मतलब हुआ जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, आधा कैसे हम मानेंगे कि आधा हुआ है, कैसे मानेंगे कि मतलब अधिक हो गया है? सबसे मतलब इसीलिए हमारे जो साधु लोग, जो लोग साधना करते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत कम ले लेते हैं, देखने में बहुत कम होता है वो। जैसे गौरगंध महाराज थे भुवनेश्वर में, बहुत कम, मतलब सारे प्रसाद लेके जाए वो थोड़ा थोड़ा उसमें से लेके, शायद टोटल इतना होगा, 2-3 कौर होगा बस, तो कम ले लेते हैं। और जब मतलब शाम को थोड़ा दूध ले लिए, रात हो गया खत्म। हाँ, तो होगा क्या सर? ज़्यादा खाने से वो पाचन क्रिया में व्याघात होगा, और तुम्हारा जो टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम होगी, गैस होगा, और फिर टॉयलेट सुबह क्लियर नहीं होगा। तुम अगर सुबह उठ के योगा में बैठते थे, आसन करते थे या कुछ करते थे, उस समय फिर तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहेगा तो तुम्हारे मन भी ठीक नहीं रहेगा। ये एक शारीरिक क्रिया है। दिन भर में अच्छी खासी एक्टिविटी हो रहा है सर, मतलब और तब तो ज्यादा खाना है। लेकिन देखो, जैसे मान लो, ये यहाँ पर याद रखना है, योगियों के लिए कहा गया है। अगर मान लो कोई पत्थर तोड़ने जा रहा है, अब उसको कहेंगे भाई तुम आधा पेट खा के जाना, वो कैसे जाके वो काम करेगा? वो अगर मान लो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे बच्चे ये सब यंग है, जिम जा रहे हैं कोई, हाँ, और कॉलेज में पढ़ रहा है, दिन भर भाग दौड़, वो योगी हो गया कौन? जैसे मतलब योगी समझ रहे हो ना, जो तुम जैसे मान लो तुम्हारा जॉब हो गया, तुम शादी कर लिए, फिर तुम अभी सुबह योग प्रैक्टिस करने के लिए या भगवान को ध्यान करने के या पूजा करने के लिए तुम अपने जीवन को रूटीन बना दिया है। उस समय कहा जा रहा है कि ज़्यादा खा पी के अगर तुम ये एंजॉय करोगे तो उस समय तुम अपना मतलब योग साधना नहीं कर पाओगे, मन को ठीक रूप से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तभी कहा जाता है। ज़्यादा सोना ये भी हमारा खाने से जुड़ा हुआ है। पहले आधा खाने का मतलब हो गया कम खाना है, अधिक खाना नहीं, जो यहाँ पर चक्रवर्ती पाद जो दिए हैं टीका में, आप पूरा ये देश अनार्धम शनेनार्धम तृतीय मुदकेन तु वायु संचरणार्थो चतुर्थकम अवशिष्टात्। वायु के लिए थोड़ा छोड़ दो, पानी थोड़ा 1/4 और खाना आधा पेट। लेकिन स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कैसे खाते थे? वो कम खाते थे। मतलब जो साधु लोग हम देखे हैं, ऐसे हमारे वृंदावन में चक्रधर बाबा थे, वो हमारे पापा उनसे मिले थे, उनसे मंत्र वगैरह का जो स्पष्टीकरण, उन्होंने उनको मंत्र का जो स्पष्टीकरण करे थे, और वो बायावा से दीक्षा लिए थे। लेकिन चक्रधर बाबा जो वृंदावन में रहते हैं, उनका वो जब साधना करते हैं वो दरवाजा बंद कर देते हैं अपनी छोटी कुटिया में, और वो उसके अंदर रात से लोग आवाज आता था, वो मतलब भगवान के नाम लेके कपते थे वो अंदर, वो किसी से बात नहीं करते थे। सुबह उनके घर में कोई किचन नहीं है, वो परिक्रमा निकलते थे, कोई एक रोटी मिल गया, नहीं मिला, उन्हीं में मान लो आधा भोजन हो गया, 1/4 खाली हो गया और 1/4 पानी पी लिए, वो सारा उसी में हो गया, एक रोटी बस। आप अपने आप हो, हाँ, ये हुआ कि जो मिल जाए उतना खाना। हाँ, खाने का वही नियम है। जो मिल जाए, किसी को ज्यादा मिल जाए, मान लो मुझे मतलब सारा मिला है, जैसे तुम्हारे घर में मुझे देते हो, मैं कहूँ सारा मुझे मिला, बैठ के खाओ सारा, तो उस तरह योग साधना हो पाएगा? उसमें संयम में रखना पड़ेगा, अपने आप को संयम में रखो। तभी क्या करना ना,
पेट भर के मत खाओ, इनका कहने का मतलब ये है। पेट भर के सर मैंने भी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, राधापुर में एक भक्त थे, उनका मैंने पढ़ा था कहीं, तो राधापुर में वो भक्त थे, वो भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, 24 घंटे वो कीर्तन भगवान के नाम में रहते थे। तो वो दिन में एक ही बार जो है निकलते थे, और उनका एक कटोरा था, उसमें छाछ लेते थे, बस एक अब कटोरा। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो उनकी तरह तो कोई नहीं कर सकता। वो उनको हम लोग आप जीव मतलब मनुष्य कहना तो भूल हमारा होगा, वो लोग मनुष्य से नहीं थे। वो बंगाल से पूरी कम से कम 400 किलोमीटर है, वो पहुंच उनके राजा के लड़के हैं, लड़का है वो मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए वो भाग भाग के पहुंच गए 3 दिन में, और कुछ नहीं खाए थे। एक जगह में एक मतलब रात को उन्होंने रुके थे गौशाला में, वो थोड़ा दूध दे दिए थे, बस पहुंच गए सीधा पुरी। पुरी में वो राजा का पुत्र है होते हुए उसके पापा नौकर चाकर धन संपत्ति दे के भेजे थे कि अगर हम बेटा गया है तो वहां पे जहां भी रहता खाना पीना देना, उनको सबको भेज दिए। और फिर रहते थे खाते थे कैसे, जिससे लंगर में जो लोग बांटते हैं ना उन पे खड़ा हो जाते थे। फिर उन्होंने खुद कहा कि ये वेश्यावृत्ति है कि आज ये लंगर में कितने बजे आएगा, आज लेट हो रहा है, कौन ज्यादा देगा कम देगा, आज क्या सब्जी बना होगा, हम ये सोचते हैं। जैसे कि वेश्या सोचती है ये पुरुष आ रहा है मेरे पास, कितना पैसा देगा, धन अमीर है गरीब है, सोचता है वेश्या, बोले कि वृत्ति ही वेश्या है। फिर उन्होंने देखिए कि महाप्रसाद जो लोग लेते हैं और जब वो फेंक देते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा लगा रहता है, गाय वगैरह खाते हैं, उसके बाद कोई नहीं खाता, उसी को लाते थे। तो उसको पानी में धो धो के उसको जो कठिन जो रहता था थोड़ा लास्ट में जमता था उतना थोड़ा सा लेते थे अन्न। जब वो मतलब इस दिन में एक ही बार लेते, उसी को जब मतलब लेना चाहते थे, स्वयं महाप्रभु उनके हाथ पकड़ लिए कि इतने पवित्र अन्न पवित्र हो गया ना वो और वो तुम अकेले इसका आस्वादन कर रहे हो, मुझे नहीं दोगे। और देखो मतलब आजकल लोग इंद्रिय संयम के ऊपर बहुत जगह में लेक्चर है, मन को कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य में रहो, वो रहो, सब बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हम जो खा रहे हैं वो पवित्र है कि नहीं। अगर वो ठीक हो गया और सही मंत्र आपने जाप कर रहे तो हो गया कंट्रोल सब, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ब्रह्मचर्य रहने में। आपका हम लोग जिस सोर्स से हम पैसे लाते हैं, जो खाना लाते हैं, फिर क्या हम सबको दान कर पाते हैं जिनका प्राप्य है? सूर्य देवता को, अग्नि वायु देवता को, मतलब पृथ्वी को, सबको दे पाते हैं? अगर नहीं दे पा रहे हम तो इसलिए आप देखोगे पंचम स्कंद में हम पढ़ रहे थे, तो तुमने पढ़े नहीं अभी तक, अभी आया नहीं, यहाँ पे आएगा। वहां पर अगर कोई एक बंदा अपना खाना खुद बना के खा लेता है वो नरक जाता है उसका एक दंड है। लोग कहेंगे इसमें मैंने क्या करा, मैं तो खुद अपना बना मतलब अपना काम करा उसी पैसे खा रहा हूं, वो नरक जाते हैं वो लोग, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है पूरा। तो यही होता है, सोर्स अगर आपका ठीक हो गया खाना और जो पैसा आप कमा रहे हो तो फिर आप तो ब्रह्मचर्य हो जाओगे, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, मन वगैरह सब। क्योंकि आप देखो कलयुग के लिए भी वही बताया गया है, द्यूतोपानंग सुनास्त्रिया तत्राधम चतुर्विध, है ना, कि आप मतलब 4 अधर्म को पालन कर हरिनाम जाप कर, यही तो सब जगह में प्रचार है, इस्कॉन में भी और बाकी संस्था में। अवैधिक स्त्री संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, सुना, पर स्त्री संग नहीं करना, है ना, और जुआ नहीं खेलना, और मद्य शराब नहीं पीना, हरिनाम जाप करना, आप हो गए पवित्र, आप सीधा वैकुंठ जाओगे। लेकिन धन का क्या? धन के बारे में कोई चर्चा नहीं। तभी तो कलयुग को परीक्षित महाराज जब पूछे,
जब परीक्षित महाराज को दोबारा मांगा तभी परीक्षित महाराज सोच समझ के बोले कि तुम जिनका धन शुद्ध नहीं है वहीं पर तुम वास करोगे। भागवत में है ये, वो जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस वजह से लोगों की मन धर्म संस्था में भी गलत काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका धन जो आ रहा है वो धन अपवित्र है। धन पवित्र उसके दान से होता है। लोग तो संस्था को, उनको तो धन चाहिए, ब्लैक मनी वो ले लेते हैं। कोई ठग के लाया होगा, वो पैसा आधा रखेगा आधा दे देगा मंदिर को। कोई टैक्स चोरी करने के लिए मंदिर को दान देता है। सेक्शन 80C हाँ 80C में उसको एग्जम्पशन हो जाता है, दे देता है। वो पूरा नहीं देता, उससे बचाने के लिए दे देता है कुछ। तो मेरा ये हो गया। मतलब सोचो कि वो धन को खा के जितने मठ में रह रहे हैं वो कैसे भजन करेंगे? तो इसमें उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो किसका गलती? जो मठ में है, जो खा रहे हैं, उनको उनसे लेना नहीं चाहिए ना। सीधा भीख मांगो, घर घर जाओ, 5 घर जाओ, जितना मिल गया उनको हरि नाम कीर्तन करते हुए जाओ, ले आओ, वो होगा पवित्र। और खाने के लिए, रखने के लिए नहीं कि हम बैंक में भी थोड़ा रखेंगे थोड़ा खाएंगे, नहीं। जितना जिस दिन लाओगे उतने दिन समाप्ति, दूसरे दिन जाना पड़ेगा, दूसरे दिन खाने के लिए, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, कुछ भी हो। तो फिर तुम भजन अच्छे से करोगे। भजन उद्देश्य है या अच्छे से मठ बनाना उद्देश्य है? बताओ। इसलिए पहले जो साधु रहते थे वो धन का उपयोग जानते थे। तब सनातन गोस्वामी के पास कितने सोने का मोहर था, एक नाव में भर गया था। जो उनको मिल, जब वो मतलब रिटायर्ड हुए अपने मंत्री पद से, लेकिन वृंदावन में जब वो आए, राधा दामोदर मंदिर क्या अपनी पैसों से बना है ना, मंगाया अपने गांव से। वो तो उनको रोटी भी दे नहीं पाते थे, नमक नहीं डाल पाते थे, भगवान को रोटी देते थे खाली। तभी भजन हो पाता था उनका। पैसा का, अगर जो पैसा को नहीं पहचाना कभी भजन नहीं कर पाएगा। वो सब बाकी दिखावा हो जाएगा। बाकी मन अंदर से एक चलेगा, दूसरा बाहर एक होगा अलग। इसलिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। ये क्लियर हो गया? खाने का सारे दोनों श्लोक समझ में आ गया? खाने का क्या करें? खाने का जो खाना है उसको कम खाओ, पहली बात तो। जैसे आपने बताया ना, खाने को शुद्ध कैसे करें? खाने का शुद्ध एक्चुअली हम लोग गृहस्थ हैं, हमारा शुद्ध होता है दान से, ठीक है। और हम कोशिश करना चाहिए, जरूर हम कोशिश ये करना चाहिए देवताओं को, देवऋण पितृऋण, पितरों को घर में हम लोग उनको उद्देश्य से किसी ना किसी को खिला देना चाहिए पितरों के लिए। और जिस तो उनका तिथि आता है, अमावस्या तिथि वगैरह होगा तो और अच्छा है। और देवताओं को घर में, प्लस देवताओं के लिए जैसे सूर्यों को, वायु देवताओं को, सारे जो देवता हमारा रहते हैं उनके उद्देश्य से फिर गुरु, ये सब ऋण अगर हम देते रहें और हमारा धन, फिर इसमें ज़्यादा तो इनकम होता नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है हमारे इनकम का 1/5वां हिस्सा हमारा अधिकार है। तर बताओ हम कैसे घर मेंटेन करेंगे? इसीलिए अभी कम से कम करके फिर शेष जीवन को आप वृंदावन जैसे शहर में रह के, मतलब गांव में रह के भजन करके सब छोड़ के जाने के लिए मन में कम से कम ये चिंता रखो, ठीक है। जीते जी सब धन को आप त्याग करके वृंदावन में भजन करके शेष जीवन बिताओगे, ऐसा कम से कम मन में इच्छा तो रखो। और सारे सामान को, सारे धन को रखते हुए कि मैं शरीर छोड़ूंगा, ये बुद्धि मत रखो। इससे पहले सारे धन को रखते हुए मैं शरीर छोड़ूंगा कि मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, हाँ, ये प्रकार चिंता ही रखोगे तो फिर हमारा गति अच्छा, भजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। त्याग मनोभाव रखना चाहिए। मैंने मतलब वृंदावन की जगह में पूरी नहीं तो नवदीप जाऊं। हाँ, पूरी में रहो। पूरी में हमारे बहुत भक्त हैं। अबे हमारा जो सृष्टि माता जी बात कर रही थी वो भी, सुतवा माता, सारे माता जी हमारे वहीं पर हैं, भुवनेश्वर, कटक, पूरी। और सर ये आपने बताया कि भगवान की लीला का स्मरण करना, और मतलब इससे हमारा मन जो है हाँ शांत हो जाएगा। मन शांत तो भगवान की लीला कथा नाम से होगा।
मन को किसी के जरिए से शांति नहीं होगा। और हमें सहायता करेगा हमारा खाना पीना और दान, ये सब हमें देखो, अगर हम लोग अभी जो 50,000 रुपये मान लो हम कमा रहे हैं, अगर सिर्फ 10,000 के 40,000 किसी को दे दें, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं अभी? लेकिन 5 हिस्सा ऐसा होता है। लेकिन कम से कम अभी अगर 100 रुपये भी दान करें, तब कम से कम हम ये रखेंगे ना, सबको ना मैं जब मेरा लास्ट 50 साल ऊपर हो जाएगा, 60 साल ऊपर के बाद, फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगा। रिटायर्ड होने के बाद में क्या करना, सब किसी ना किसी को से धन को सबके नाम पे, जो हमारी रिश्तेदारी है, लड़की है, बेटी है, ब्राह्मण है, मंदिर है, सब जगह डोनेट कर दो। खाली खाने के लिए थोड़ा रख के धाम चले जाओ, भजन करते रहो, फिर वो जीवन शांतिमय जीवन है। कम से कम आप जीते जी सब कुछ ठीक कर दिया। अब सर जैसे आपने बताया भगवान की लीलाओं का ध्यान, तो सर इसमें कंडीशन अप्लाई तो नहीं है? लीला का ध्यान नाम जप में है, सब लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? इसीलिए तो नहीं कर पाते, उनका सोर्स ठीक नहीं है। वो चिंता करेंगे, मन वहां जाएगा नहीं। जब पाप के अन्न तुम खाओगे तो कैसे भगवान के बारे में सोचोगे? नाम भी नहीं कर पाते भगवान, नाम जितने श्रद्धा से उनके नाम, भगवान के नाम उनके मतलब कैसे बोलते थे ब्रज में उनके नाम को, वो नाम से ही भगवान उनके सामने रहते थे। और वो नाम को हम कितना रूखा रूखा तरीके से क्यों बोले? वो नाम बोलते हमें वो पहली बात खुशी क्यों नहीं आती भगवान के नाम लेने में? प्रसन्नता आ जाए, शरीर पुलकित हो जाके खुशी आ जाएगी मन में कि उनके नाम में ले रहा हूं। लेकिन वो भाव अगर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा कंडीशन खराब है। फिर भी नाम लेते रहो, भगवान के नाम से ही सब शुद्ध होगा। अगर कोई गड़बड़ भी है, वो उसी के माध्यम से साधु भेजेंगे आपके पास, वही नाम के बल पर आपको ही सही संगति देंगे, सही बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तेन उपयान्ति, भगवद गीता में बताते हैं, मैं ही बुद्धि दूंगा उसको। लेकिन देंगे कैसे? जब हम उनसे साथ जुड़ेंगे तब। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सर जैसे हम बहुत सारी चीजें भगवान को भूल लगा के नहीं खा पाते, तो सर नहीं, भोग लगाओ सब भगवान को, क्योंकि वो तो नंद महाराज के पुत्र हैं। उनको खिलाने के लिए तो गोपियां और मतलब स्वयं मतलब श्री राधा रानी जो है परम वंदनीय श्री राधा रानी, वो भी आके बनाती थी। और लेकिन श्री कृष्ण जो है, सब जो श्रद्धा से उनको बनाएंगे वो तो भगवान भोजन करेंगे। और सब उनको भोग लगाओ भगवान को घर में, कोई कंजूसी नहीं करना, लेकिन उसको बांट दो सबको, थोड़ा सा खुद लेके प्रसाद वितरण करो। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है और बनाएगा खाएंगे बैठ के और किसी को देना नहीं, कानों का खबर नहीं होना चाहिए कि हम आज अच्छा चीज बनाए, ये भी ठीक नहीं है। खाने में मतलब प्याज लहसुन का यूज करते हैं। प्याज लहसुन तो भगवान नहीं खाते हैं। सर बड़ा मतलब मुश्किल है सर। मुश्किल कुछ नहीं है। क्योंकि सर जैसे उनके प्रति तुम्हारा सबसे बड़ी बात है प्रेम। जब उनको तुम धीरे धीरे अच्छे मतलब प्रेम करने लगोगे, तुम सब कर सकते हो उनके लिए। कैसे करें? प्रेम कैसे करें? हाँ, मतलब नहीं बाहर, हाँ नहीं बाहर सब जगह पे ऐसा नहीं मिलता। जहाँ पर मान लो जैसे गृहस्थ हो, हम लोग गृहस्थ हैं सब, जिसमें अगर मान लो कुछ नहीं मिला तब तो उसमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान को हम भोग नहीं लगा पाते उसको। लेकिन भगवान के नाम लेके पहले कि उसको तो भोग लगा नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो ये करना चाहिए, जानबूझ के तो नहीं खाओ। कोशिश तो करना चाहिए कि हम, जैसे प्रेमानंद महाराज बोले कि लहसुन प्याज, मान लो कोई जैसे बच्चा पढ़ रहा है हॉस्टल में, मिल नहीं रहा, कुछ खा लिया, कि बंदा जॉब कर रहा है, घर वाले बाहर है तो नहीं तो भूखा रह जाएगा, खा लिया। लेकिन घर के अंदर लहसुन की चटनी लगा के कहोगे मुझे दो, तो वो तो अति हो गया। हाँ, ये क्लियर हो गया ये वाला? हाँ। तो सर अब आपने बताया भगवान की लीलाओं में ध्यान और मजा तब आएगा जब हम अन्न और धन पे ध्यान दें। हाँ, ध्यान देना चाहिए। मन हमारा, क्योंकि तुम जानते हो ना, उपनिषद में बताया गया है मन हमारा अन्न से बनता है। सर मैं तो बहुत शुद्ध अन्न खा रहा हूँ, फिर मेरा मन क्यों नहीं लग रहा? मेरा तो धन भी ऐसा नहीं है, फिर क्यों ऐसा है? नहीं, भगवान के नाम लेते रहो, हो जाएगा। अगर तुम्हारे अन्न शुद्ध है तो जरूर हो जाएगा। मतलब भगवान को थोड़ा पितृ पिता को बारे में सोचना,
पिंडदान के समय जब आता है हो, किसी भी तीर्थ स्थान में जा रहे हो, जैसे अभी तुम जाओगे ब्रज धाम जाओगे, तो प्रत्यय वहाँ स्नान जब भी करोगे अपनी पितरों को थोड़ा याद करके जल दे देना। मन हमारा ये सब चीजों, अगर हम इस तरह चूक जाते हैं, नहीं करेंगे तो गलत है। हाँ, तुम बड़े बड़े बेटे हो तो दे दिया करो, अमावस में दे दिया करो पितृ पिता को। मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ये तो अब कमा रहे हैं, मैं तो अभी कमाता नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, तुम खाली नाम लो, भगवान के नाम संकीर्तन करो, सत्संग करो, जैसे आके बैठ के सुन रहे हो तो अपने आप करते हुए तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, रखे अभी भागवत नहीं पढ़ेंगे आज। जय जगन्नाथ। सृष्टि माता जी, फिर प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी, लास्ट प्रश्न में और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हाँ, बोलिए। उसी में से फिर से आया मेरे दिमाग में कि ये तो सच है कि जो आनंद स्वरूप के कांटेक्ट में आएगा वो आनंदित हो जाएगा, होगा, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, वो जैसा भी हो, क्योंकि नहीं, इसमें माता जी एक नास्तिक जो होता है, नास्तिक किसको कहते हो? मतलब जिसको आइडिया ही नहीं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, जो एग्जिस्ट करना कोई आइडिया नहीं है, वो ब्रह्म के संस्पर्श में कैसे आएगा? ऐसा तो नहीं है कि भगवान मतलब कहीं रास्ते में थे और वो अचानक उससे बात कर लिए, ऐसा तो होगा ही, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता ना। नास्तिक तो वो होता है जो शास्त्र की बात को नहीं, क्योंकि भगवान शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र जो है, शास्त्र भगवान को समझने के लिए शास्त्र है, और शास्त्र भगवान से ही, भगवान श्रुति मूलक है। तो अगर वो शास्त्र को नहीं मानते हैं और उनका विश्वास भी नहीं होता, तो पहली बात तो आनंद कैसे मिलेगा? वो आनंद हो सकता है, वो आनंद ब्रह्मानंद नहीं है, वो कोई मेटेरियलिस्टिक आनंद है या उनका कोई भूल है, ऐसा भी हो सकता है। इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। आगे ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अगर हिरण्यकशिपु पर जो लोग भगवान का चिंतन कर रहे थे पर उनसे द्वेष भाव रखते थे, तो क्या उनको भी एक प्रकार से आनंद मिल रहा था, क्योंकि वो भगवान को मानते भी हैं, उनके संस्पर्श में भी आ रहे हैं, तो क्या उनको आनंद मिल रहा है? देखो, वो ऐसे थे, उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मतलब क्योंकि हम तो भगवान से विरोध नहीं कर सकते भगवान को, और वो लोग ऐसे हैं कि सिर्फ इतना अनुमान लगा सकते हो, जो कंस चारुणो मर्दनम, भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम में है, जानते हो ना आप, वंदे कृष्ण जगत गुरु, तो उसी उन्हीं के प्रणाम में भी कंस को और चारुण को मतलब नाम लोग कितने जुगों से ले रहे हैं। तो आप ये सोच के देखो, उनको आनंद लगा नहीं लगा, हम तो वो वाला स्थिति को हम कोई अटेंड तो करना नहीं चाहता भक्त लोग, लेकिन वो भगवान से एक प्रकार के वो ऐसे हैं, वो लोग जैसे हिरण्यकशिपु के आप नाम ले रहे हो, रावण कुंभकर्ण के नाम ले रहे हो, कंस चाणमुष्टिक हो गए, ये जरासंध हो गए। जरासंध तो 10वें स्कंद में जब बलराम जी के साथ युद्ध कर रहे थे, वो बोले कि मतलब हे बलराम, या तो आप मुझे मार दो, या तो आप खुद मर जाओ, क्योंकि वो जानता था युद्ध करते करते उनको ये अनुभव हो गया जरासंध को, इनको मैं नहीं मार सकता, इनको कोई नहीं मार सकता, बलराम को। तभी उन्होंने बोल दिया आप अपने आप मर जाओ, मैं आपको नहीं मार सकता। मतलब भगवान को वो लोग कितने जानते थे, कंस हो गए और चाणमुष्टिक हो गए। जब वो भगवान श्री कृष्ण जब उसमें मतलब सिर्फ अखाड़े में पहुंच गए, उन खाली मतलब ब्रजवासी देख रहे हैं कि कितने कोमल शिशु है, बालक है, लेकिन वो देख रहे हैं कि कितना भयंकर काल है हमारे सामने, हम तो जीत नहीं सकते इनको। फिर वो लड़ाई कर रहे थे। उनके भाव जो है, उनको आप कह रहे हो कि आनंद आता था कि नहीं, लेकिन उनको जो भी आता था उनको छोड़ नहीं पाते थे। कंस जो है रात दिन, और हिरण्यकशिपु रात दिन, वो हर जगह में श्री विष्णु को ढूंढते थे, कहाँ पर है ये। और वो उनको कितना भी सुख सुविधा था, लेकिन वो श्री कृष्ण को मतलब देखने के लिए हमारे शत्रु रूप में भले ही हो उनको, क्योंकि उनका भाव जो है, श्री नारद वर्णन कर रहे हैं 7वें स्कंद में, आप भागवत में देख सकते हो कि उनका भाव ऐसा है कि कोई सोच भी नहीं सकता।
उनका भाव तो योगियों से भी बढ़कर है। और उनको मतलब क्या था उनके भाव में, आनंद था कि नहीं, लेकिन उनको छोड़ नहीं पाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिरण्यकश्यप थोड़े दिन शत्रुता के बाद फिर भूल गए और मुझे मत बोलो या तो उनसे दूर हट जाना, ऐसे कभी नहीं हुआ। वो उनको बिना भूले मतलब और उनका एक्सट्रीम तक जाने के लिए, और वो श्री प्रहलाद को चाहे कि हम उनको मेरे सामने में तुम्हें मारूंगा, देखते कौन बचाता है, मैं आज उनको मिलना चाहता हूँ। मतलब इतने एक्सट्रीमिटी हो गया था वो। तो इससे ये पता चलता है कि वो भगवान से उनका भाव बड़ा अटूट था, और वो भगवान उन लोगों से लीला करके भक्त लोगों को एक मतलब कथा या कह सकते हो एक मतलब लीला का परिपुष्टता वही लोग करे थे। हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, मतलब श्री राम को हम बिना रावण की सोच नहीं सकते, और भगवान श्री कृष्ण तो बिना कंस के, शिशुपाल के हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, श्री नृसिंह को बिना हिरण्यकश्यप सोच नहीं सकते हम लोग। तो वो लोग को हम असुर कहेंगे या कहेंगे कि वो लोग असुर जैसे अभिनय कर रहे थे तभी भगवान को हम बारे में हम जान पाए। इसीलिए उन लोग का स्थिति तो बहुत अधिक है। और उन लोगों को भी जब मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा किया जाता है, तो उनको भी मतलब जो पूतना बकासुर, उनके पूरे खानदान को भी भगवान उद्धार करे थे, उनको भी स्मरण किया जाता है कि प्रभु मतलब बलराम जी के लिए प्रलंबासुर को स्मरण किया जाता है। तो सोचो वो लोग असुर थे या भक्त थे, ये तो बड़ा प्रश्न है। तो हम भगवान के साथ ये जो मेरे लिए तो जो असुर लोग जो निरंतर भगवान को भले वो 24 घंटा गाली देते हैं, मेरे लिए वो भी भक्ति है, क्योंकि 24 घंटा उन्हें स्मरण कर रहे हो। नहीं, उनको भक्त नहीं कह सकते, क्योंकि अगर भक्त है तो तुरंत कोई प्रश्न करेगा, तो भक्त में फिर ये जो शांत दास्य सख्य माधुर जैन में से कौन सा है, फिर क्या कहोगे? विभत्स विवश रस वो नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, तभी तो जब श्री नारद ने उनको इतना ही बोले हैं, तो हम ये अविनाश कह रहा है कि विवश रस, विवश रस वो नहीं है। विवश रस किसको बोलते हैं? मान वो भक्तों के अंदर आता है, राक्षसों के अंदर नहीं आता। सपोज भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहा है प्रेम से, और अचानक उनके घर में ऐसे एक बंदा आ गया जिनको देख के इनको अरे ये क्यों आ गया, वो भाव उनके प्रति, या तो जैसे मतलब गोस्वामी रूप गोस्वामी वर्णन करे हैं, एक भक्त मान लो भगवान के नाम संकीर्तन में पूरा डूबा हुआ है, लेकिन अचानक एक सुंदरी स्त्री पूरा मतलब काजल या लिपस्टिक लगा के ये बल अच्छे से उसके सामने आ गए। जो भगवान के भाव कर जब इनको देखेगा तो उनके मन में एक भाव और रस आता है, वो रस होता है विवश रस। ठीक है सर। ये रस हो गया कि भक्ति में हम व्याघात आया। विभत्स रस तो मैंने ये घृणा होता है। हाँ, तो वो भगवान से घृणा ही तो करता है। भगवान से घृणा क्यों करेगा वो? नहीं मतलब वो घृणा नहीं कर पाते थे ना। घृणा तो हम भूलना चाहते हैं, लेकिन वो तो शत्रु भाव था कि हम उनको जीतेंगे, लड़ेंगे। वीर रस नहीं था, वो शत्रु भाव था। तो ये किस रस में जुड़े थे भगवान से, ये भी नहीं पता। कौन सा? कौन सा वगैरह? वो जुड़े थे शत्रु भाव में, वो भक्ति रस में नहीं आता। समझ में आ गया सबको? क्लियर? समझ में आ गया। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हम जितने भी कैरेक्टर्स भगवान के आसपास हमने देखा है, दुर्योधन से लेकर महाभारत के भी जितने सारे कैरेक्टर्स हुए, और उससे पहले भी बाकी युगों में जो भी आए, जिनको हम यूजुअली राक्षस क्लासिफाई करते हैं, सभी को आनंद मिल रहा था। हाँ, जो भी भगवान के स्पर्श में आए सभी को आनंद मिल रहा था। ऐसा नहीं हाँ, ये तो हाँ, ये आप कह सकते हो, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाते थे, और उनको ना छोड़ पाना ही भक्तों की मतलब वो भक्तों को गायन करने के लिए अवसर मिल गया। तभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते समय कंस चारण याद आता है उनको। भगवान श्री राम को मतलब स्तुति में जयदेव गोस्वामी लिख दिए हैं कि वो जो इनके खरदूषण हारी कंस मतलब उनके असुरों को भी हमारे जो कवि लोग वो वर्णन करते हैं। श्री ब्रह्मा जी भी मतलब भगवान को जब स्तुति करते हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आप
आप पूतना की पूरे खानदान को आपने उद्धार करा, मतलब वैकुंठ भेज दिया, तो आपको जो प्रेम करें उनको कहाँ भेजोगे? उससे बढ़कर धाम कोई है? तो ये सब मतलब कभी लोग भी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि भगवान को क्या कहें। और सर जो भगवान की लीलाओं पर विश्वास नहीं कर पाते, उन्हें कहानी उनसे दूर दूर रहना चाहिए। उनका उद्धार कैसे है? उनके लिए क्या होता है, फिर भक्त ही उनका उद्धार रास्ता बनता है। वो पता है भक्त क्या करते हैं, किसी ना किसी एक्सीडेंटली वो भक्तों के से कभी ना कभी मिलते हैं। भक्त उनसे दूर रहना चाहता है, दूर रहने से पहले भक्त उससे मिलता है, तभी तो दूर रहता है। जो थोड़े टाइम मिला वो लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, उसका पर जन्म में फिर वो धीरे धीरे उनका हो जाता है। और सर हम ये लीलाओं को अनुभव कब कर पाएंगे कि मतलब शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्ति विनोद ठाकुर बोले। क्योंकि सर ये भाव सर कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि अब हम कभी सुनते हैं ना किसी से कुछ कोई इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ लीलाओं को कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, तो यार ये लीला तो सही में है, ये ऐसे कैसे बता रहा है उसको, मतलब उसकी बात भी सही लग रही होती है, फिर अपना पास्ट जो हमने सुना वो भी सही लग रहा होता है कि भैया नहीं यार लीला तो एक्चुअली भगवान राम है, श्री कृष्ण है, ये ऐसे फिगरेटिवली भी बता रहे हैं। तो सर ऐसा हमारे मन में भी आता है, तो इसका क्या जो विश्वास हो जाता है जिसका, इसका मतलब कितने जन्म उन्होंने साधुओं की सेवा करा है। और जिसका बिल्कुल विश्वास नहीं होता तो वो कभी ना कभी एक्सीडेंटली भक्तों से मिलेंगे, फिर भक्त उनसे दूर रहेंगे और उनका जो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि का नियम उनके लागू हो जाएगा। फिर अगले जन्म से फिर वो लोग उनको साधु के मेल मिल जाएगा, फिर धीरे 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 भक्ति करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? जय जगन्नाथ।